स्काई फोल्डिंग ट्यूब और कपलर के द्वारा ऐसा टेम्पोररी मचान होता है। स्काई फोल्डिंग 6 तरह का होता है। टावर स्काई फोल्डिंग, मोबाइल स्काई फोल्डिंग, ट्यूब एंड कपलर स्काई फोल्डिंग, सस्पेंशन स्काई फोल्डिंग, रेडीमेड स्काई फोल्डिंग। तो डिजाइन के मुताबिक ये हो गया ट्यूब एंड कपलर स्काई, जो कि कप लगा हुआ है और उसका ट्यूब है, इसे करके टाइट कर दिया जाता है तो ट्यूब और कपलर हो गया। डिजाइन के मुताबिक 6 होता है तरह का, लेकिन लोड के पर 3 टाइप का होता है। वो होता है लाइट ड्यूटी, मीडियम ड्यूटी और हैवी ड्यूटी। लाइट ड्यूटी होता है 2.7 मीटर, उसका 76 kg आता है। और मीडियम ड्यूटी आता है, वो होता है 2.4 मीटर का आता है, उसका लेंथ बताया गया है, वो आता है 153 kg। और हैवी ड्यूटी आता है 306 kg, 1.8 मीटर आता है। बनाने में, इरेक्शन करने में सबसे जो ट्रेंड पर्सन रहेगा वो करेगा। तो सबसे पहले मटेरियल जो जमा करेगा तो अच्छा मटेरियल रहना चाहिए, घिसा पिटा नहीं रहना चाहिए, ब्रेसिंग टेढ़ा नहीं रहना चाहिए, वर्टिकल वाला है तो सीधा रहना चाहिए, लेजर पाइप सीधा रहना चाहिए। सीधा सही मटेरियल नहीं होगा क्या होगा, सही तरीका से नहीं लगेगा। तो स्काई फोल्डिंग खड़ा होने में क्या है, सबसे पहले तो सोल प्लेट लगाया जाता है। तो जहां मिट्टी है तो वहां सोल प्लेट लगा देगा, जहां मिट्टी नहीं है, राफ्ट है, तो सोल प्लेट नहीं तो ऊपर से बेस प्लेट लगा देगा। तो सोल प्लेट के बाद बेस प्लेट। सोल प्लेट का वैसे 300 बाई 300 mm का आता है, और नहीं तो 300 बाई 800 mm का आता है। प्लाई का होता है और टी का भी आता है। बेस प्लेट होता है 150 बाई 150 का आता है। उसमें भी बेस प्लेट 2 टाइप का होता है, एक स्पेंडल टाइप का होता है, एक प्लेन होता है। स्पेंडल टाइप का जो होता है थ्रेड लगा हुआ रहता है, उसको इसलिए लगाया जाता है जहां अप डाउन है, लेवल को सही करने के लिए उसको स्पेंडल टाइप का लगाया जाता है। जो अभी इसके बाद स्काई फोल्डिंग खड़ा करेगा, ब्रेसिंग लगाएगा और वर्टिकल लगाते जाएगा, लेकिन उसका 0.8 मीटर से सेफ्टी बेल्ट पहनना चालू कर देगा। स्काई फोल्डिंग और क्या गड़बड़ी होता है, स्काई फोल्डिंग कोलैप्स होने का डर होता है। कोलैप्स होने से बचाने के लिए सही से सपोर्टिंग लगा हुआ रहना चाहिए। अगर स्काई फोल्डिंग 6 मीटर जाता है तो डायगोनल सपोर्ट गारंटी लगा हुआ रहना चाहिए, वो भी स्टेबल होना चाहिए अच्छा। जैसे वहां टाइप, जहां बिल्डिंग है, स्ट्रक्चर है, कॉलम है, वहां टाइप होना जरूरी है, तो कोलैप्स होने से बच जाएगा। इसके बाद है स्काई फोल्डिंग पर से आदमी गिरने का खतरा है। तो आदमी गिरने से बचाने के लिए तो आदमी सबसे पहले ट्रेंड होना चाहिए। जाने का रास्ता नीचे से लेकर के प्लेटफॉर्म तक कंप्लीट रहना चाहिए। सीढ़ी लगा है तो टाई अप रहना चाहिए, तार से बंधा हुआ रहना चाहिए। प्लेट जहां काम करेगा नीचे से आने जाने वाला रास्ता क्लियर रहना चाहिए। उस पर से फिसल कर गिरने का खतरा है तो सही तरीका से जाएगा, सेफ्टी बेल्ट पहन के जाएगा तो वो भी क्लोज हो जाएगा। अब है वर्किंग प्लेटफॉर्म। वर्किंग प्लेटफॉर्म से भी गिरने का खतरा है, तो वर्किंग प्लेटफॉर्म कंप्लीट रहना चाहिए, पूरा जाली लगा हुआ रहना चाहिए। जहां तक जाली है, जाली के मुताबिक हैंड रेलिंग, मिड रेल और टॉप रेल लगा हुआ रहेगा। तो क्या होगा, जाली ओपनिंग नहीं रहना चाहिए। और सेफ्टी बेल्ट कंधा से ऊपर लगाएगा तो आदमी नहीं गिरेगा। इसके बाद हो गया आपका ऊपर से मटेरियल गिरने का खतरा रहता है आदमी पर, तो लूज मटेरियल वहां ऊपर में नहीं रखना है, और प्लेटफॉर्म भी ओपनिंग नहीं रहेगा। और एक बात क्या है, अगर झूल से भी मटेरियल रह गया तो जहां ऊपर में काम करता है नीचे में आदमी बिल्कुल नहीं रहेगा, मटेरियल गिरने का खतरा भी दूर हो गया। इसके बाद हो गया इक्विपमेंट। इक्विपमेंट क्या यूज कर रहे हैं, आपका पावर टूल्स, हैंड टूल्स क्या है। हैंड टूल्स, पावर टूल्स अगर इलेक्ट्रिकल है तो उसमें हो गया इलेक्ट्रिकल खतरा हो गया, वो फिजिकली कंप्लीट रहना चाहिए। काम करने वाला आदमी ट्रेंड होना चाहिए, उसके साथ पीपी जो उसका होता है वो पहन के काम करेगा। इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट है वो इक्विपमेंट ELCB RCC से भी कनेक्ट होना चाहिए, और उसका कनेक्शन इलेक्ट्रीशियन देगा। केबल में फंसकर फिसल कर गिरने का खतरा होता है, तो केबल को आदमी के ऊपर से, मेन हाइट के ऊपर से उसका केबल ले जाइए, तो इलेक्ट्रिकल खतरा दूर हो गया।
अब हो गया आपका, आ गया मटेरियल। किस टाइप का मटेरियल यूज करते हैं? स्कैफोल्डिंग मटेरियल यूज करते हैं कि शटरिंग मटेरियल यूज करते हैं? शटरिंग मटेरियल जो भी यूज करते हैं, जितना यूज करना है उसको सेफली सही तरीका से यूज करना है। जो बच जाए उसको अलग से स्टैकिंग करके रख दीजिए, तो मटेरियल का भी खतरा दूर हो गया। उसको हाउसकीपिंग जरूरी है। और सबसे पहले स्कैफोल्डिंग बनाने में जब 3 तरह का टैग लगता है। येलो टैग इरेक्शन करने में, अंडर प्रोग्रेस जो बताया जाता है, काम चल रहा है, उसमें येलो टैग लगाया जाता है। अगर स्कैफोल्डिंग में गड़बड़ी है तो रेड टैग लगा देगा, तो उस पर आदमी बिल्कुल नहीं चढ़ता है। और सबका स्कैफोल्डिंग कंप्लीट हो जाएगा तो ग्रीन टैग लगाता है। ग्रीन टैग का क्या मतलब हुआ? जो सही है। ऐसा करके काम करना है। ठीक है, थैंक यू। आज का टॉपिक है इंपोर्टेंस ऑफ पीपीई। निजी सुरक्षा उपकरण का क्या महत्व होता है? निजी सुरक्षा उपकरण जो है, रामायण और महाभारत में भी दिया गया था किसी किसी को। जैसे कर्ण को दिया गया था कि नहीं, कुंडल और कवच दिया गया था। वो जब कवच सा कुंडल जब हटा दिया तो क्या हुआ? उसके बाद उसका मृत्यु हो गया। जब तक वो उसका वरदान था कि जब तक वो पहन के रहेगा तब वो उसको कुछ नहीं होगा। तो उसको तो महाभारत है, छल कपट से उसको हटा दिया गया। तो यहाँ साइड में जो है छल कपट तो नहीं रहता है। और वही निजी सुरक्षा उपकरण जो है हम लोगों का यहाँ यूज हो जाता है। जैसे सेफ्टी बेल्ट यूज होता है, जैकेट यूज होता है, हैंड ग्लव्स होता है। आदमी क्या करता है, कल भी मैं देखा हूं, बिना शोल्डर पैड का मटेरियल कंधा पर लेकर के चला जाता है। इसके बाद देखा हूं हैंड ग्लव्स को हेलमेट में रखता है और वैसे काम करना चालू कर देता है। लेकिन जब मैं देखता हूं, बोलता हूं, तो तुरंत ये क्या करता है, हेलमेट से निकाल लेता है। स्कैफोल्डिंग खड़ा करता है, जाली पूरा से नहीं देता है, हैंडलिंग 2 ठो नहीं देता है, मिड रेल टॉप रेल, और उसके ऊपर में जाकर के बैठ जाता है। कल एक आदमी पकड़ा गया है। तो और इसके अलावा देखता हूं सेफ्टी बेल्ट पहन लेता है, बिना सेफ्टी बेल्ट का भी आदमी चढ़ जाता है। वैसे पकड़ा नहीं गया, उधर पकड़ा गया है जिप्सम एरिया में। और सेफ्टी बेल्ट अगर पहन लेगा तो पहनने से सेफ्टी हो जाएगा कि उसको हुक को कहीं सही जगह पर एंकरिंग करेगा, लॉक करेगा, तब जा करके होगा। तो सेफ्टी बेल्ट का 2 लेन यार्ड 2 हुक इसलिए दिया जाता है, जैसे आदमी का 2 हाथ होता है, कहीं भी सीढ़ी पर चढ़ता है, एक पकड़ता है, दूसरा छोड़ता है, दूसरा पकड़ता है, तब इसको छोड़ता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है। उसी तरह सेफ्टी बेल्ट जो है उसका लेन यार्ड 2 इसलिए दिया गया, जो एक को लॉक हमेशा रखेगा और दूसरा को बढ़ाएगा। दूसरा जब लॉक कर देगा तब पहले वाला को खोल करके आगे बढ़ाएगा। तो इस तरीके से सेफ्टी बेल्ट का उपयोग होता है। जो जहां स्कैफोल्डिंग खड़ा होगा, इरेक्शन होगा या डिसमेंटलिंग होगा, तो उसमें येलो टैग दे देगा। जहां प्लेटफॉर्म फुल कंप्लीट है, सीढ़ी लगा हुआ है, प्लेटफॉर्म एकदम ओपनिंग नहीं है, क्लोज है, मिड रेल है, टॉप रेल है, तो वहां पर जाकर के ग्रीन टैग लगा देगा। और जहां खतरा है, खतरा करने के बाद प्लेटफॉर्म नहीं है, हैंडलिंग नहीं है, सीढ़ी नहीं है, तो वहां पर रेड टैग लगा देगा। तो रेड टैग लगाने के बाद उसमें कोई नहीं जाएगा। तो काम करने का यही सिस्टम है। तो सिस्टम के मुताबिक चलना जरूरी है। सिस्टम के मुताबिक चलेगा तो किसी को कुछ नहीं होगा। और अगर गड़बड़ी करेगा तो गड़बड़ी का क्या परिणाम होता है? गड़बड़ी होता है।
तो गड़बड़ी नहीं करना है। मैं तो सजेशन यही दूंगा। ठीक है, थैंक यू। एस्केप फोल्डिंग इरेक्शन जो करता है, तो यहां हमको अभी तक कोई एस्केप होल्डर नहीं मिला है। काम कर लेता है वो दूसरा बात है, लेकिन नहीं मिला है। तो उसमें कुछ कुछ बातें देखना जरूरी है। जो भी सेटरिंग करता है या सेटरिंग के बाद रोड फिटर है, वो भी देखते हैं। बनाता सब है और करता सब है, लेकिन कोशिश तो करता है, लेकिन पूरा नहीं होता है। तो एस्केप फोल्डिंग में क्या है, सबसे पहले काम करने वाला आदमी तो ठीक होना ही चाहिए। इसके अलावा काम करने वाला आदमी के अलावा मटेरियल भी ठीक होना चाहिए। मटेरियल टेढ़ा मेढ़ा टूटा फूटा नहीं रहना चाहिए। जहां काम करेगा वहां जगह का लेवल सही रहना चाहिए। कहने का लूज मिट्टी नहीं रहना चाहिए। उसको ठोक ठाक करके लेवल एक करना है। लाइन डोरी जो है यहां से वहां तक, जैसे यहां से एस्केप फोल्डिंग वहां तक देगा, तो उसका भी लाइन सही रहना चाहिए। लाइन अगर सही नहीं रहेगा तो ब्रेसिंग सही से नहीं लगेगा। इधर उधर रहेगा तो लगेगा, तो नहीं लगेगा। उसका लाइन डोरी सही रहना चाहिए, लाइन लेंथ। इसके अलावा यहां जहां भी काम करेगा, वाल और एस्केप फोल्डिंग के बीच में मिनिमम दूरी कम से कम रखना चाहिए। वैसे नियम है 300 mm रखना जरूरी है। 300 mm इसलिए रखा जाता है, किसी तरह का गड़बड़ी होगा तो उसमें घुस करके आदमी 300 mm में आदमी घुस जाता है। दुबला पतला घुस करके उसको ठीक कर सकता है, या कोई मटेरियल को सही कर सकता है, सेटरिंग बोर्ड को सही कर सकता है। उसके अलावा सेटरिंग बोर्ड जो है 300 mm, तो यहाँ के बगल में वाला जो एस्केप फोल्डिंग जो भी लगाया है, यहाँ वाला तो ठीक है, मैक्सिमम 300 होना चाहिए। और वहां वाला क्या किया है, 500 दूरी कर दिया है। देखते हैं सरिया बांधता है, यहाँ पर खड़ा है, यहाँ पर सरिया बांध रहा है, यहाँ पर बीच में गैपिंग है। तो गैपिंग जो है तो हजार्ड है, खतरा हुआ कि नहीं, उसमें आदमी गिरेगा तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा। तो वो देखना जरूरी है। इसके अलावा एस्केप फोल्डिंग जो खड़ा करेगा, तो खड़ा करने में क्या है, तो सबसे पहले सोल प्लेट दे देगा। सोल प्लेट नहीं है, सोल प्लेट वैसे 300 बाय 800 का आता है, और 300 बाय 300 का भी आता है, प्लेट आता है। प्लेट यहां उपलब्ध नहीं है, तो सोल प्लेट में प्लाई दे देगा। प्लाई तो दे सकता है, प्लाई पर क्या करेगा, बेस प्लेट दे देगा। और जहां पर राफ्ट है, कहीं भी कंक्रीट है, तो राफ्ट में सोल प्लेट देने का जरूरी, सोल प्लेट कोलैप्स होने के लिए दिया जाता है, तो वहां देने का जरूरी नहीं है। लेकिन बेस प्लेट स्पेंडल टाइप जो होता है, वो भी बेस प्लेट इसलिए दिया जाता है, जो उसको एडजस्ट करके घुमा करके उसका लेवल सही कर दे। अगर लेवल सही रहेगा तो कुछ होगा, कुछ नहीं होगा, वो पलटेगा नहीं, कुछ नहीं होगा। लेवल अगर गड़बड़ी रहेगा तो क्या होगा, वो कोलैप्स कर जाएगा, टेढ़ा हो जाएगा, गिर जाएगा। तो एस्केप फोल्डिंग में जो है तो लाइन में तो बेस प्लेट देगा। उसके बाद जो उसको खड़ा करेगा, प्रत्येक जितना भी यहाँ तो एस्केप फोल्डिंग है, ट्यूब कपलर एस्केप फोल्डिंग है, जो कप द्वारा टाइट किया जाता है, प्रत्येक ब्रेसिंग को अच्छा से टाइट करते जाएगा। टाइट करने के बाद क्या होगा, लास्ट में जाकर के जितना भी हाइट हो, वैसे नियम है, अगर 6 मीटर का, अगर 4 मीटर का, 4 मीटर तो नहीं, 6 मीटर का हाइट चला जाता है, उसमें डायगोनल सपोर्ट देना जरूरी है, जैसे यहां पर लगा हुआ है प्रत्येक एस्केप फोल्डिंग में। वो क्या होता है, कोलैप्स होने से बचाता है। वैसे कोलैप्स होने का कारण और सब क्या होता है, लूज मिट्टी होगा, गड्ढा होगा, बारिश आ जाएगा। उसके बाद कोलैप्स होने का कारण क्या है, उसका जो है अटैचमेंट बिल्डिंग में होना चाहिए, किसी स्ट्रक्चर में होना चाहिए, ऐसा जगह जो टाइट रहे। अगर हम यहां पर खड़े रहेंगे अकेले, या किसी को सामान को पकड़ के खड़े रहेंगे, उसमें बांध दिया जाएगा, हिलेंगे, वही बात उसमें भी है, वो टाइट रहना चाहिए। इसके अलावा ऊपर में जब जाएगा, ऊपर में जाने जो वर्किंग प्लेटफॉर्म कंप्लीट होना चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म में कहने का मतलब है जो जाली पूरा लगा हुआ रहना चाहिए।
मिड रेल लगा हुआ रहना चाहिए, टॉप रेल लगा हुआ रहना। यहां देखते हैं जो स्कैप फोल्डिंग में टो गार्ड नहीं लगाता है। जो एलएनटी में काम किया होगा तो पता होगा जो टो गार्ड लगाया जाता है। टो गार्ड 100 mm का होता है, वैसे रिलायंस में 150 mm का टो गार्ड चलता है। टो गार्ड इसलिए दिया जाता है, किसी भी लूज मटेरियल अंदर में रहेगा तो नीचे गिरने से वो बचाता है, तो इसलिए टो गार्ड दिया जाता है। इसके अलावा मिड रेल, टॉप रेल होना चाहिए और सेफ्टी बेल्ट कंधा के ऊपर लगा हुआ रहना चाहिए। इसमें और 3 चीज क्या देखना चाहिए। अगर एक स्कैप फोल्डिंग यहां पर है, दूसरा स्कैप फोल्डिंग वहां से फिर चालू कर दिया है, इसका अटैचमेंट उसमें उससे अटैच करके रखना सब जरूरी है। कोलैप्स होने से बचाने के लिए ये सब जरूरी होता है। इसके अलावा हो गया, अटैचमेंट के अलावा हो गया, जो भी स्कैप फोल्डिंग बनाते समय, इरेक्शन करते समय, उसको लगाते समय येलो टैग लगाना जरूरी है। येलो टैग हो गया जो हम उसको चालू कर रहे हैं, हमारा काम अभी पूरा नहीं हुआ है। जैसे ट्रेन में होता है ना, पहले गाड़ी रुकता है तो देखेगा, पहले येलो देता है, रेड देगा तो रुक जाएगा, येलो देगा तो गाड़ी तैयार समझो जो आप तुम गाड़ी पर चढ़ जाओ। उसके बाद ग्रीन देगा तो हॉर्न दे करके गाड़ी को बढ़ा दिया जाता है, इसलिए येलो दिया जाता है। जब स्कैप फोल्डिंग कंप्लीट हो जाता है, सब कुछ जब जितना बात बताए वो अगर पूरा हो गया तब ग्रीन टैग दे देना है। और अगर उसमें गड़बड़ी है, जाली ओपनिंग है, हैंडलिंग लगा हुआ नहीं है, साइड सपोर्टिंग डायगोनल सपोर्ट लगा हुआ नहीं है, तो रेड टैग दे देगा। तो रेड टैग दे देगा तो होगा, कोई जाएगा उसमें नहीं चढ़ेगा। और यहां देखते हैं जो उसमें भी अगर जाली का कमी है तो जाली कमी को पूरा करने के लिए दे दो उसमें भी। अब काम रात में भी तुम लोग करता है तो थोड़ा सही तरीका से उसको करो। तो मैं जो समझाता हूं तो उससे कुछ सीखना जरूरी है। मैं नहीं भी समझाऊंगा तो मेरा कुछ बिगड़ने वाला नहीं है, लेकिन बिगड़ने वाला कैसे नहीं है, बिगड़ने वाला ये है जो मैं नहीं समझाऊंगा तो मैं तब तो बेईमानी हुआ ना तुम लोगों से। तो मैं जब तुम लोगों से बेईमानी नहीं करता हूं तो तुम लोग हम लोगों से बेईमानी नहीं करो क्या, और अपने आप से भी नहीं करो। अपने आप से ये बेईमानी हुआ जो चेन स्ट्रिप कभी नहीं लगाया, कभी हैंड ग्लव्स नहीं, हैंड ग्लव्स का ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी फास्ट, सेफ्टी फास्ट। हाँ, आज है वर्किंग एट हाइट। इसमें बताया गया है फॉल प्रिवेंशन और फॉल प्रोटेक्शन। वर्किंग एट हाइट जो काम करते हैं हम लोग, उसमें उसी से संबंधित है। तो वर्किंग एट हाइट किसको बोला जाता है? सबसे पहले तो सेफ्टी बेल्ट का लेड यार्ड होता है 1.8 मीटर, 1800 mm। उसी के आधार पर वर्किंग एट हाइट बोला जाता है। जो 1.8 मीटर से ऊपर जितना जाएगा वो वर्किंग एट हाइट हो गया, ऊंचाई पर हो गया। तो ऊंचाई पर से सबसे खतरा होता है इलेक्ट्रिकल में, कंस्ट्रक्शन लाइन में, और दूसरा आता है वो हाइट में, जो टाइम नहीं मिलता है। ऊंचाई पर से गिरने वाली बात है। तो फॉल प्रिवेंशन का मतलब ये हो गया जो गिरने से ऐसा कोई काम जिसके कारण हम लोग गिर जाएंगे, अनसेफ जगह और अनसेफ कंडीशन और सुरक्षित जगह, ऐसा गड़बड़ है साइड का स्थिति जिसके कारण हम लोग ऊपर से नीचे गिर जाएंगे, तो उस खतरा को दूर करके हटा देना है। वही हो गया फॉल प्रिवेंशन। जो आदमी बचेगा, आदमी को किसी तरह का, हमको यहां पर खतरा है तो खतरे को हटा देंगे तो हम क्या हो जाएंगे? हम सुरक्षित हो जाएंगे। तो सुरक्षित होने के लिए इसमें क्या क्या है? तो अनसेफ कंडीशन बोला जाता है उसको, असुरक्षित जगह। असुरक्षित जगह में क्या सब आता है? तो सबसे पहले नीचे से जाएगा तो चलने वाला जगह में मटेरियल रखा हुआ है, हाउस कीपिंग सही नहीं है, तो आदमी का पैर गिरेगा, फिसलेगा, गिर जाएगा, चोट लगेगा। जाने वाला सीढ़ी नहीं है, सीढ़ी है तो बंधा हुआ नहीं है, तो आदमी गिरेगा कि नहीं गिरेगा?
कूद फान करके इधर उधर से चढ़ेगा स्कैफोल्डिंग पर तो गिर जाएगा। उसी के लिए सीढ़ी लगाया जाएगा, सीढ़ी बंधा हुआ रहना चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म है वो भी ठीक नहीं है। तो वर्किंग प्लेटफॉर्म में क्या क्या गड़बड़ी है? वर्किंग प्लेटफॉर्म ओपनिंग है, जाली सही से लगा हुआ नहीं है, तो आदमी गिरेगा कि नहीं गिरेगा? उसमें भी गिर जाएगा। उसके बाद हैंडलिंग नहीं है, तो हैंडलिंग नहीं रहेगा तो क्या होगा? सेफ्टी बेल्ट कहां लगाएगा? तो भी आदमी गिर जाएगा। ऊपर में लूज मटेरियल छोड़ दिया तो लूज मटेरियल हाइट में है, कम हो रहा है, नीचे में आदमी है तो आदमी पर गिरेगा कि नहीं गिरेगा? वो भी गिर जाएगा। तो ये सब दूर करना है। और सेफ्टी बेल्ट आदमी देखते हैं लगाता है, लेकिन बगल में जो स्ट्रक्चर है हाइट में जितना पहुंच सके उतना हाइट में अगर सेफ्टी बेल्ट लगाएगा तो क्या होगा? सेफ्टी बेल्ट का जंपिंग जो है, अगर गिरेगा तो गारंटी नहीं, लेकिन अगर गिर जाएगा तो उसका जंप कम होगा। अगर जितना हाइट में लगाएगा, पहुंच जितना है, जितना नीचे में लगाएगा उसका क्या होगा? फॉलिंग अधिक दूर हो जाएगा, तो अधिक झटका लगेगा, तो कमर इधर उधर प्रॉब्लम हो सकता है। तो वो हो गया, वो ऐसा दूर कर देंगे ये सब हजार्ड, तो क्या होगा? आदमी गिरेगा? गिरेगा ही नहीं। अगर हमारा जगह सुरक्षित हो जाएगा तो आदमी नहीं गिरेगा। मिड रेल, टॉप रेल सब कुछ अगर कंप्लीट हो जाएगा तो। अब आ गया उसके बाद आ जाता है फॉल प्रोटेक्शन। फॉल प्रोटेक्शन हो गया ऐसा इक्विपमेंट जो गिरने से हम लोगों को बचाता है, वो फॉल प्रोटेक्शन हो गया। तो गिरने से बचाने के लिए क्या सब है बताओ? बोलो तो एक दो आदमी गिरने से बचाने के लिए क्या क्या करता है? बोलो। सेफ्टी बेल्ट पहनता है, और बोलो नेट जाली भी लगाया जाता है, और बोलो रेलिंग लगाया जाता है। हाँ, रेलिंग तो वो सब कर लिया पहले। अच्छा, इसमें मैं ही बता देता हूं, सेफ्टी बेल्ट लगाना जरूरी है। उसके बाद हो गया लाइफ लाइन बांधना जरूरी है। लाइफ लाइन भी नहीं रहेगा सेफ्टी बेल्ट कहां बंधेगा? सेफ्टी बेल्ट पहनने से देखता है कोई आदमी क्या करता है, पहन भी लेता है, कभी कभी हुक उसका हाथ में लेकर के इधर उधर घूमने लगता है। तो महाभारत का कर्ण के पास कवच कुंडल तो नहीं ना है, जो पहनने से क्या होगा? हम नहीं गिरेंगे, तो भी आदमी गिर जाएगा। नहीं लटकाएगा, नहीं उसको क्लोज करेगा, हैंगिंग नहीं करेगा, लॉक प्रोटेक्शन नहीं देगा, तो क्या होगा? वो गिर जाएगा। तो सेफ्टी बेल्ट का इस्तेमाल ऐसा करना चाहिए। वर्टिकल लाइफ लाइन में रोप ग्रिप फॉल अरेस्टर आता है, जो 90 डिग्री में चढ़ा जाता है। तो रोप ग्रिप फॉल अरेस्टर जो यहाँ सेफ्टी बेल्ट में लगाया जाता है, तो वो भी हो गया, वो भी फॉल प्रोटेक्शन से आदमी को गिरने से बचाने के लिए वो भी हो गया। उसके बाद लाइफ लाइन बंधेगा, वो भी बचाने के लिए हो गया। और एक आता है एक्स्ट्रा, यहां भी लगाया जाता है वर्किंग अटैचमेंट, रेक्टेंगल फॉल अरेस्टर, जो आदमी लगा देता है, स्प्रिंग टाइप का रहता है, जहां भी जाएगा वहां अपना जाते जाएगा, कहीं कुछ होगा तो वहीं पर वो लॉक हो जाएगा। और लाइफ लाइन हॉरिजॉन्टल लाइफ लाइन भी बांध देगा। तो ये सब अगर कर देगा तो क्या होगा? दुर्घटना होगा? नहीं होगा। तो हम लोगों को ऐसा चाहिए, तो जहां जो जाते हैं काम करने के लिए, वहां के खतरा को, जो हमको नुकसान करेगा, उसको ही जड़ से समाप्त कर देंगे। तो हम लोग को कुछ बिगड़ेगा? कुछ नहीं बिगड़ेगा। जिसको तैरने नहीं आता है, वो अगर नदी या तालाब में नहाएगा तो क्या होगा? वो डूब जाएगा। अगर चापाकल पर नहाएगा तो नहीं डूबेगा। तो ऐसे करके बचना है। ठीक है, थैंक यू। सेफ्टी फर्स्ट। अभी आ जाओ, जैकेट सब मैं लिख दूंगा। इंस्पेक्शन हो गया, होगा तो स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन जो होगा उसका चेकिंग किया जाएगा। जो चेकिंग में क्या क्या गड़बड़ी आता है उसको चेकलिस्ट के मुताबिक देखा जाता है। तो सबसे पहले उसमें क्या है, शुरू से अंत तक क्या क्या स्कैफोल्डिंग में गड़बड़ी रहता है वही चेक करना है, और वही आज हमको बताना भी है। तो सबसे पहले तो जाएगा स्कैफोल्डिंग देखने के लिए, तो देखना यह है कि उसका ग्राउंड कंडीशन जो है, सोल जो मिट्टी जो है उसका लेवल सही है कि नहीं। उसके बाद उसमें यह देखना है सोल प्लेट लगा हुआ है कि नहीं। तो सोल प्लेट 300 बाय 300 का आता है, और उसका
और दूसरा लकड़ी का भी नहीं मिलता है तो लकड़ी का भी लगा देता है। वैसे 800 बाई 300 का भी आता है, तो बेस प्लेट लगाया जाता है, सोल प्लेट लगा दिया जाता है। इसके लिए जो क्या लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। मैं यहाँ ऐसे करके खड़ा हूँगा, थोड़ा ऐसा खड़ा हूँगा, तो स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा, पैर में स्ट्रेंथ बढ़ जाएगा। तो उसको खड़ा करने के लिए, सही पोजीशन में रखने के लिए सोल प्लेट लगाया जाता है। उसके बाद उस पर सोल प्लेट के बाद बेस प्लेट है कि नहीं। बेस प्लेट में भी स्पेंडल है। जो एक आदमी को क्या किया था वहां पर, उसको एक तरफ टाइट कम किया, एक तरफ कम किया तो अधिक किया, तो क्या है उसका लेवल अप डाउन हो गया। और उसमें गड़बड़ी क्या होता है, बहुत क्या करता है, स्पेंडर प्लेट लगाता है बेस प्लेट, और उसके बाद क्या कर देता है, तो उसको सही से टाइट नहीं करता है, तो लूज हो गया ना। स्कैफोल्डिंग सही रहा तो नहीं रहा, तो उसको भी टाइट करना जरूरी है। उसके बाद जो भी केपलर लगेगा, केपलर करने का मतलब है जो भी उसका वर्टिकल लगेगा, ट्यूब एम केपलर स्कैफोल्डिंग यहाँ पर जो लगता है वो सही सीधा रहना चाहिए। उसका क्या है, ब्रेसिंग सही टाइट से लगा हुआ रहना चाहिए। ऐसा ना हो ब्रेसिंग को फंसा दिया और फंसाने के बाद छोड़ दिया, उसको फिर रहता है कप रहता है ना, उसको टाइट करने वाला, उसको टाइट रहना जरूरी है। इसके बाद फिर ऊपर जाएगा तो उसका वर्किंग प्लेटफॉर्म सही रहना चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म क्या क्या गड़बड़ी होता है, तो सबसे पहले तो ओपनिंग नहीं रहना चाहिए। वर्किंग प्लेटफॉर्म में अगर ओपनिंग रहेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। क्या होगा बताओ थोड़ा, एक्सीडेंट होगा। क्या होगा, वर्किंग प्लेटफॉर्म अगर ओपनिंग रहेगा, अगर खाली रहेगा तो क्या होगा, एक्सीडेंट होगा। वो तो सब जानता है, मटेरियल भी अंदर ऊपर उसमें से गिर जाएगा और आदमी भी गिर जाएगा। एक्सीडेंट तो होगा ही, लेकिन एक्सीडेंट में बहुत कारण होता है ना, तो प्लेटफॉर्म ओपनिंग नहीं रहना है। इसके बाद हो गया फॉल प्रोटेक्शन, उसका सही है कि नहीं। आदमी को गिरने के बचाने के लिए मिड रेल लगा है कि नहीं लगा है, टॉप रेल लगा हुआ रहना चाहिए, और सेफ्टी बेल्ट कंधा के ऊपर लगा हुआ रहना चाहिए। इसके बाद उसमें और चीज देखा जाता है, स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग कोलैप्स भी कर जाता है। कोलैप्स से बचाने के लिए उसका कोई स्ट्रक्चर में या कॉलम में उसका टाई अप सही से रहना चाहिए। कोलैप्स होने से बचाने के लिए और एक क्या क्या किया जाता है, जैसे यहाँ आउटरिगर लगा हुआ है, डायगोनल सपोर्ट बगल से लगा हुआ है, वही आउटरिगर बोला जाता है। आउटरिगर ये हो गया, हाइड्रा में भी रहता है, फराना में भी रहता है, जो 4 पाव रहता है, चारों तरफ उसको फैला दिया जाता है। तो उसका स्ट्रेंथ कैपेसिटी अधिक होने के लिए और बोर्ड को खिसकने के लिए वो लगाया जाता है। तो स्कैफोल्डिंग में सही रहेगा, यहाँ तो लगाया गया है। इसके अलावा उसमें यह देखा जाएगा, एक स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग है, दूसरा स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग है, दोनों का ज्वाइंट कनेक्शन सही है कि नहीं है, और आदमी को गिरने से बचाओ। लूज में और ओवरलोडिंग तो नहीं है। स्कैफोल्डिंग में क्या है, हमारा कैपेसिटी है 40 किलो उठाने का, अब मैं 70 किलो उठा लूंगा तो क्या होगा, नीचे दबेगा। हाँ, दब भी नहीं सकते हैं, और हो सकता है गिर भी सकते हैं। यहाँ भी मैच पड़ सकता है, कमर में भी मैच पड़ सकता है, और पैर घुटना में भी कुछ भी हो सकता है। वैसे हमको हो गया है कुछ, हाँ तो हाँ नहीं, हाँ सीढ़ी पर चढ़ने में तो हाँ 5 mm आउट हो गया। तो क्या है, तो ये सब देखना जरूरी है, और आदमी को हर हमेशा सतर्क रहना है। ऊपर में कम हो रहा है तो नीचे में आदमी नहीं रहेगा। और उसमें एक क्या गड़बड़ी होता है, स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग में अगर स्ट्रक्चरल मटेरियल है वहां पर उसके लिए बनाया गया है, उसमें अर्थिंग लगाया जाता है। अर्थिंग इसलिए लगाया जाता है, किसी तरह का गड़बड़ी होने पर वो क्या होगा, अर्थिंग में गड़बड़ी, अर्थिंग लग जाता है। तो मैं कितना दिन पढ़ा चुका हूं, तो अर्थिंग लग जाता है। अगर किसी तरह का गड़बड़ी होगा इक्विपमेंट में या आदमी में, तो अर्थिंग तो क्या हो जाता है, आरसीसी, हाँ आरसीसी क्या होगा, ईएल से भी आरसीसी ट्रिप कर जाएगा। ठीक है, इसके लिए एक बार ताली बजा दो। अंत में ये देखा जाता है कि स्कैफोल्डिंग टैग के मुताबिक वर्किंग प्लेटफॉर्म और स्टेजिंग बना हुआ है कि नहीं। थैंक यू। जय सुरक्षा, जय। गुड मॉर्निंग भाइयों।
आज का टॉपिक है स्काई फोल्डिंग, इरेक्शन और डिसमेंटलिंग। स्काई फोल्डिंग में जो है तो सबसे पहले इसमें मैं ये बता रहा हूँ, जो खतरा तो बता ही रहा हूँ, क्या हजार्ड है, और हजार्डे में आपको पता चल जाएगा इसका सावधानी प्रिकॉशन क्या होगा। तो सबसे पहले आदमी गिरने का खतरा है। आदमी गिरने का खतरा जो है, गिरने का कारण क्या क्या सब हो सकता है, जो भी स्कैप फोल्डर है और थोड़ा ध्यान से सुनेगा अगर जो सीखना है तो। वैसे तो आदमी जिंदगी भर सीखता है, फिर भी कुछ ना कुछ सीख लेना जरूरी। तो आदमी को गिरने का खतरा है, गिरने से बचाने के लिए उसके गिरने का कारण क्या क्या हो सकता है। गिरने का कारण सबसे पहले ये हो सकता है, स्कैप फोल्डिंग बनाने वाला, जो स्टेजिंग बनाने वाला आदमी ट्रेंड नहीं था। जो आदमी गिर गया वो आदमी सेफ्टी बेल्ट नहीं पहना था। आदमी को गिरने से बचाने के लिए बैरिकेडिंग नहीं किया गया था, उसमें मिड रेल टॉप रेल नहीं लगाया गया था। आदमी को गिरने से बचाने के लिए लाइफ लाइन नहीं लगाया गया था, उसमें आने जाने का रास्ता नहीं था, सीढ़ी नहीं लगाया गया था, और स्कैप फोल्डिंग अनकंप्लीट था, ठीक से लगा हुआ नहीं था, और आदमी टैग नहीं, स्कैप फोल्डिंग इंस्पेक्शन टैग जो होता है वो नहीं लगाया। तो इस कारण से आदमी गिर सकता है। तो ये सब ठीक करना जरूरी है। इसके बाद हो गया मटेरियल गिरने का खतरा। तो मटेरियल जो गिर जाएगा उसके पीछे भी तो कारण होगा। तो सबसे पहले तो वर्किंग प्लेटफॉर्म ठीक नहीं था, उसमें होल ओपनिंग सब छोड़ दिया था, लूज मटेरियल ऊपर में छोड़ दिया था। वर्किंग प्लेटफॉर्म में मटेरियल गिरने से बचाने के लिए वैसे एलएनटी सब में टो गार्ड दिया जाता है, 100 mm का भी आता है, और रिलायंस प्रोजेक्ट में 150 mm उसको कर दिया है। तो टो गार्ड अगर लगा देगा तो मटेरियल गिरेगा, तो नहीं लगा हुआ था। इसके बाद हो गया टो गार्ड तो नहीं था, और ओवरलोडिंग कर दिया गया था मटेरियल का, कैपेसिटी से अधिक लोड कर दिया था, जो मटेरियल भड़बड़ा करके नीचे गिर गया। और है उसमें मटेरियल भी तो गिर ही गया, सीढ़ी भी गिर गया। सीढ़ी गिरने का कारण क्या हो सकता है, सीढ़ी सही से लगा बंधा हुआ नहीं था, तो मटेरियल गिरने का एक खतरा हो गया। इसी में सब आ गया प्रिकॉशन भी। अब लास्ट में ये बताया जाता है, तो स्ट्रक्चर जो स्कैप फोल्डिंग स्टेजिंग खड़ा किया था वही कोलैप्स करके गिर गया। उस कोलैप्स करने में फिर क्या क्या कारण हो सकता है, उसका जो सबसे पहले शुरू में जो आदमी स्टेजिंग खड़ा करता है उसका लाइन डोरी साहुल लेवल वो नहीं देखा था। शुरुए में लगाते वक्त स्टेजिंग, स्कैप फोल्डिंग स्टेजिंग वो टेढ़ा था, तो टेढ़ा होते होते क्या होगा, उसका लोड रहेगा, उस कारण से गिर गया। दूसरा बात उसमें यह था, स्कैप फोल्डिंग बनाने में उसको डायगोनल सपोर्ट आउट रिगर जो चारों तरफ से दिया जाता है उसको कोलैप्स होने से बचाने के लिए, वो नहीं दिया गया था सही से, उसके कारण भी स्कैप फोल्डिंग कोलैप्स हो जाता है। स्कैप फोल्डिंग मटेरियल जो लगाया गया था मटेरियल भी ठीक नहीं था, आदमी तो गड़बड़ था ही, लेकिन मटेरियल भी ठीक नहीं था। मटेरियल को क्या करना चाहिए, मटेरियल को टेढ़ा मेढ़ा डैमेज मटेरियल नहीं लगाना चाहिए। इसके बाद आ जाता है एक स्कैप फोल्डिंग स्टेजिंग को दूसरा स्टेजिंग से
अटैचमेंट नहीं किया था, जिसके कारण वो कोलैप्स हो गया। स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग का जो शुरू में सोल प्लेट बेस प्लेट दिया जाता है उसमें भी गड़बड़ी था, जिसके कारण अनबैलेंस हो गया और वो कोलैप्स होकर के गिर गया। स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग में बाढ़, तूफान, भूकंप, नेचुरल इफेक्ट, भगवान का कृपा वैसा हो गया, जिसके कारण स्कैफोल्डिंग कोलैप्स हो गया और गिर गया। उसके मीटर अंदर में जो मिट्टी दिया जाता है, मिट्टी भी स्टेबल नहीं था, मिट्टी जो था वो लूज था, हल्का भी थोड़ा लोड पड़ा, जिसके कारण उसका बैलेंस इधर उधर हो गया, जिसके कारण वो कोलैप्स हो गया। स्कैफोल्डिंग स्टेजिंग में जो भी काम करता है उसमें कुछ बातों को ध्यान देना बिल्कुल जरूरी है। सबसे पहले लाइन डोरी यहाँ कोई नहीं देता है। एक स्कैफोल्डिंग यहाँ खड़ा करेगा, एक बिता इधर कर देगा, एक बिता किसी का इधर कर देगा। तो उससे क्या होता है, किसी भी स्कैफोल्डिंग में अगर लगाएगा ब्रेसिंग तो लगेगा, इधर उधर रहेगा तो भी नहीं लगेगा, अप डाउन रहेगा तो भी ब्रेसिंग सही से नहीं लगेगा। उसको मारे हथौड़ी से ठोक ठाक करके किसी तरह उसमें लगा देगा, वो भी एक कारण होता है। तो स्कैफोल्डिंग में जो है तो लाइन डोरी सब सही करके रखना चाहिए, उसका जो है आउटरिगर लगा हुआ रहना चाहिए। एक स्टेजिंग से दूसरा स्टेजिंग में अटैचमेंट रहना जरूरी है। जो भी मटेरियल लगाएगा वो कंप्लीट मटेरियल लगाना चाहिए। काम करने वाला आदमी ठीक रहना चाहिए और वर्किंग प्लेटफॉर्म एकदम कंप्लीट रहना चाहिए। और स्कैफोल्डिंग टैग का यूज हर हमेशा करना चाहिए। जैसे कि मैं बता चुका हूं, स्कैफोल्डिंग इरेक्शन करेगा, इरेक्शन करने में येलो टैग लगेगा। अगर गड़बड़ी है तो रेड टैग लगा देगा, लेकिन उसमें कोई नहीं जाएगा। और अगर सब कुछ कंप्लीट रहेगा, सीढ़ी सब लगा हुआ रहेगा, तो उसमें क्या होगा, ग्रीन टैग लगा देगा। स्टील स्ट्रक्चर के मुताबिक उसमें अटैचमेंट करता है तो उसमें अर्थिंग लगाना बिल्कुल जरूरी है। और स्कैफोल्डिंग कोलैप्स करने का कारण क्या है, ओवरलोडिंग जो दे देता है। तो ओवरलोडिंग से क्या होगा, कैपेसिटी से अधिक लोड देगा तो वो टिकेगा, हम लोग भी नहीं टिकेंगे। ऐसे ही उदाहरण के तौर पर पटना में गंगा नदी में छठ पूजा हो रहा था, तो सरकार के तरफ से एक स्कैफोल्डिंग तो नहीं बनाया गया था, बांस का मचान बनाया गया था, जिस पर आदमी चढ़ करके उसका नज़ारा वो छठ पूजा का देखने के लिए बनाया गया। थोड़ा दिन हुआ है, 7-8 साल लगभग हुआ है। तो उसमें क्या किया, आदमी देखने के लिए जो गया ना, इतना आदमी उस पर चढ़ गया, चढ़ने के बाद वो टूट फूट करके अपना गंगा नदी में गिर गया। बहुत आदमी डूब गया, बहुत आदमी को उठाकर ले गया, बहुत आदमी पानी पी लिया। तो स्कैफोल्डिंग को इजी बना रहा है, उस पर कितना आदमी चढ़ेगा ठिकाना नहीं है। आज वो नहीं, जो बनाने वाला है वो गया, दूसरा आया, तीसरा आया। तो जो भी काम करना है एकदम कंप्लीट रूप से करना है। कंप्लीट रूप से करेगा तो गड़बड़ी भी नहीं होगा, आदमी भी सेफ रह जाएगा। ठीक है, थैंक यू। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, विश्वकर्मा भगवान की सेफ्टी। थैंक यू। और ऑडिट के दिया था, लेकिन ऑडिट और इंस्पेक्शन में अंतर है। सेफ्टी ऑडिट जो होता है उसका मीनिंग होता है, इट इज द प्रोसेस दैट आइडेंटिफाइज अनसेफ एक्ट एंड अनसेफ कंडीशन एंड रिकमेंडेड सेफ्टी इम्प्रूवमेंट। सेफ्टी ऑडिट एक ऐसा प्रक्रिया है जिसमें असुरक्षित आदमी, असुरक्षित काम और असुरक्षित जगह का पहचान करके उसमें सुधार के लिए सिफारिश किया जाता है। ये हो गया आपका सेफ्टी ऑडिट हो गया, जिसमें रिपोर्ट बनाया जाता है, फोटो लेकर के उसको मेल कर दिया जाता है।
ये सेफ्टी ऑडिट जो है दो तरह का होता है। सबसे पहला होता है इंटरनल ऑडिट, जो सेल्फ कंपनी के स्वयं कंपनी के द्वारा किया जाता है, जिसमें हम लोग कर रहे हैं, हमारा सेफ्टी पर्सन है और क्लाइंट के जो सेफ्टी हैं वो हम लोगों को आदेश दिए हैं कि जो ये सब जो थोड़ा ऑडिट करते रहिए, करने से क्या होगा, साइड का स्थिति में सुधार होगा, जो भी अनसेफ एक्ट अनसेफ कंडीशन है वह उसको सुधार किया जाएगा। जो बाहरी आदमी आएगा ऑडिट करने के लिए तो उसको कम से कम पॉइंट मिलना चाहिए। तो ऑडिट जो होता है तो दो तरह का होता है, इंटरनल एक्सटर्नल। इंटरनल हम लोग कर रहे हैं। एक्सटर्नल ऑडिट जो होता है, ये ऑडिट क्या है, थर्ड पार्टी द्वारा, बाहरी क्लाइंट के द्वारा किया जाता है, जिसमें तीन चीजों का ध्यान रखा जाता है, तीन चीज देखा जाता है। सबसे पहला है ऑब्जर्वेशन के द्वारा। ऑब्जर्वेशन में ये देखा जाता है जितना भी अनसेफ एक्ट या अनसेफ कंडीशन है उसको चेक किया जाता है। दूसरा हो गया इंटरव्यू के द्वारा। इंटरव्यू के द्वारा ये हुआ, साइड में काम करने वाले आदमियों का पूछताछ किया जाता है, उसमें कितना टेक्निकल नॉलेज है ये देखा जाता है, किस टाइप का इक्विपमेंट यूज कर रहा है और यूज करने वाला इक्विपमेंट ठीक है कि नहीं है उसको देखा जाता है, वो चेक किया जाता है। और लास्ट में आ जाता है आपका डॉक्यूमेंटेशन। डॉक्यूमेंटेशन ये चीज है जो साइड में जो उपलब्ध है, साइड में जो दिखाया गया है, जो हम एकदम ओके सब कुछ करके रख दिए हैं, तो ये डॉक्यूमेंटेशन में हजार्ड्स को कवर करने के लिए चेकलिस्ट सब तैयार किया गया है कि नहीं किया गया है, तो ये सब देखा जाता है। और आगे हो गया इंस्पेक्शन, सेफ्टी इंस्पेक्शन। सेफ्टी इंस्पेक्शन एक होता है, चेक लिस्ट होता है। सेफ्टी इंस्पेक्शन जो होता है, सेफ्टी इंस्पेक्शन मीन्स फाइंड आउट द हजार्ड्स अकॉर्डिंग टू चेक लिस्ट। चेकलिस्ट के मुताबिक जो भी हजार्ड होता है उसको कवर किया जाता है, जिसमें हजार्ड्स में चेकलिस्ट के इंस्पेक्शन जो हो जाता है, चेकलिस्ट जैसे हो गया इलेक्ट्रिकल चेकलिस्ट हो गया, रिगिंग एंड इक्विपमेंट हो गया, हैंड टूल्स पावर टूल्स हो गया, व्हीकल्स हो गया, हाइड्रा क्रेन हो गया, जितना भी है उसको चेकिंग किया जाता है, उसी में आपका चेकलिस्ट होता है। और चेकलिस्ट को चेक करने के बाद उसको इमीडिएट टेक करेक्टिव एक्शन अगेंस्ट पॉलिसी, अगेंस्ट ऑब्जर्वेशन के विरोध में उसको चेक कर दिया जाता है, उसको ठीक किया जाता है। ये हो गया सेफ्टी इंस्पेक्शन। तो हो गया ऑडिट और इंस्पेक्शन में अब अंतर हो गया, ये चीज अंतर है। अब आ गया जो हम लोगों का स्कैफोल्डिंग जो खड़ा किया जाता है। कुछ आदमी मैसेज किया था जो इसमें आप शुरू से दिखाइए इसमें क्या क्या गड़बड़ी होता है। तो सबसे पहले स्कैफोल्डिंग जो खड़ा किया जाता है, तो स्कैफोल्डिंग में क्या मटेरियल सही रहना चाहिए, जो भी मटेरियल यूज होगा। ये जो मटेरियल यूज हो रहा है ये ट्यूब और कपलर स्कैफोल्डिंग है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, तो सोल प्लेट दिया गया है। ये सोल प्लेट 300 बाय 800 का भी आता है, जो प्लेट का भी बनता है, और प्लेट का यहाँ नहीं उपलब्ध है। तो इसके लिए इसमें क्या किया गया है, तो बेस सोल प्लेट में क्या किया है, प्लाई दे दिया गया है। ये भी होना चाहिए, मिनिमम 300 mm से 300 mm होना चाहिए। ये प्लाई इसलिए दिया जाता है जो कोलैप्स होने से बचाने के लिए, जब लूज मिट्टी कहीं दिया जाता है तो लूज मिट्टी को स्टेबल, इसका जो है सोल प्लेट का यही काम है, जो इसका बेस प्लेट इस पर स्टेबल रहेगा मजबूती से, इसका लोड डिस्ट्रीब्यूट होगा इस पर बेस प्लेट पर। बेस प्लेट का लोड होता है सोल प्लेट पर डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसलिए सोल प्लेट दिया गया है। उसके बाद हो गया बेस प्लेट, स्पैंडल बेस प्लेट उसको बोला जाता है, जो इसमें, लेकिन इसको बेस प्लेट दिया जाता है इसके लिए जो भी स्कैफोल्डिंग खड़ा है, स्टेजिंग, उसका लेवल सही सही करने के लिए अप डाउन न हो, इसके लिए टाइट करके इसको लगाया जाता है। अप डाउन होगा तो क्या होगा, तो लोड डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, लोड एक तरफा आ जाएगा, तो कोलैप्स होने से बचाने के लिए दिया जाता है। इसके बाद हो गया इसमें ब्रेसिंग दिया जाता है, जैसे ये ब्रेसिंग हो गया। इसमें ये स्कैफोल्डिंग है, ट्यूब और कपलर स्कैफोल्डिंग है, लेकिन ये ब्रेसिंग जो है, ब्रेसिंग इसमें ये ट्यूब जो है, ये कप जो है सही तरीका से टाइट होना चाहिए, जरूरी है। सोल प्लेट हो गया,
बेस प्लेट हो गया, ये वर्टिकल हो गया, ये हो गया ब्रेसिंग हो गया, ये टाइट होना चाहिए। इसके बाद इसका नियम यही है, अगर 6 मीटर चला जाएगा, 6 मीटर जाने के बाद क्या हो, इसमें डायगोनल सपोर्ट लगाया जाता है। जो डायगोनल सपोर्ट लगाया गया है, वैसे इसमें जो एक स्कैफोल्डिंग वर्टिकल से दूसरा स्कैफोल्डिंग जो जोड़ा जाता है, तो जोड़ने में क्या है, इसमें नट लगाया जाता है, नट बोल्ट आता है। लेकिन वो नट बोल्ट यहाँ पर उपलब्ध नहीं है, तो हम लोग क्या किए हैं, सरिया लगा दिया है। आगे हुआ इसके बाद इसमें क्या है, तो जाने जाने वाला सीढ़ी है, वैसे हम लोग स्कैफोल्डिंग में कुछ कुछ गड़बड़ी अभी भी यहाँ पर है। जैसे आपको यहाँ पर ओपनिंग है, ये ओपनिंग बिल्कुल नहीं होना चाहिए, पहली बात। दूसरा बात यह है, आने जाने वाला रास्ता के लिए ये सीढ़ी लगाया गया है, लेकिन ये सीढ़ी तो है, ठीक है, लेकिन सीढ़ी में हैंडरेलिंग नहीं है। ये इस टाइप का हैंडरेलिंग जो है, इसमें 2 लगाया जाएगा, तब आने जाने का रास्ता कंप्लीट रहेगा। इसके अलावा हो गया, यहाँ भी देख लीजिए, यहाँ भी ओपनिंग है, ये ओपनिंग नहीं होना चाहिए। इस ओपनिंग को क्लोज कर देना चाहिए, क्योंकि आदमी आएगा तो इसमें आकर के गिर जाएगा। इसलिए हम लोग क्या किए हैं, तो उसमें टैग लगा दिए हैं येलो कलर का। ये अनकम्प्लीट है, वर्क इन प्रोग्रेस है, ये उसी के मुताबिक ये चल रहा है। इसके बाद आगे हो गया, आपको इसमें जाली लगा हुआ है, जाली भी रहना चाहिए, प्लेटफॉर्म ओके रहना चाहिए। प्लेटफॉर्म के बाद क्या है, तो सेफ्टी बेल्ट लगाने के लिए इसमें और एक गड़बड़ी क्या देख रहा हूँ, जो इसमें हैंडलिंग एक ही है, दूसरा मिड रेल नहीं है। तो मिड रेल को लगाना बिल्कुल जरूरी है, तब जा करके ये ओके होगा। ये अभी अनकम्प्लीट है, इसलिए येलो टैग लगा दिया गया है। इसके बाद इसमें आ जाता है, चलिए, अच्छा, ये जो हम लोग स्कैफोल्डिंग इंस्पेक्शन कर रहे हैं, तो करने में हमारे ये BHL के स्टाफ है, यही बोले हैं, जो इसको थोड़ा आप क्या कीजिए, जो थोड़ा समय समय पर चलिए, देखते रहिएगा। देखने से क्या होगा, इन्हीं का आदेश का हम लोग पालन कर रहे हैं। जो जितना हम लोग देख लेंगे, जितना सही हो सकेगा, उतना सेफ्टी के लिए पॉइंट कम आएगा। आप लोग भी थोड़ा है इस पर ध्यान दीजिएगा, तो जितना हो सके। एक बार जो गड़बड़ी हो जाता है, दूसरा बार नहीं होना चाहिए। तो इसमें हाँ, स्कैफोल्डिंग में यहाँ एक गड़बड़ी ये हो जाता है, जो यहाँ जो दिया गया है, इधर देखिए, यहाँ जो है इसके दोनों के बीच में गैपिंग बहुत है, लगभग 400 mm है। ये नहीं होना चाहिए, ये गैपिंग मिनिमम होना चाहिए। मिनिमम इसलिए होना चाहिए, जो इधर जो सेटरिंग बोर्ड लगाएगा, तो बोर्ड लगाने के बाद यहाँ का और यहाँ के बीच में ओपनिंग हो जाएगा, तो ओपनिंग में आदमी पैर फंस करके गिर सकता है। लेकिन अगर ये स्कैफोल्डिंग को बोलिएगा यहाँ का, इसमें क्या है, तो गैपिंग नहीं है। गैपिंग नहीं है तो ये क्या है, आदमी को गिरने का चांस, पैर फंसने का चांस इसमें बिल्कुल नहीं है। दूसरा बात हो जाता है, और स्कैफोल्डिंग अगर एक स्कैफोल्डिंग दूसरा स्कैफोल्डिंग में लगाता है, अलग अलग अगर डिवाइड रूप में लगाया जाता है, तो उसमें क्या किया जाता है, सब ज्वाइंट दे दिया जाता है, जो कोलैप्स होने से बचाने के लिए। इसमें भी गड़बड़ी है। गड़बड़ी क्या है, इसमें एक स्कैफोल्डिंग अलग था, एक स्कैफोल्डिंग अलग था, लेकिन इसको क्या किया, ऊपर में लॉक कर दिया, नीचे में लॉक नहीं, ब्लैंक कर दिया गया। तो इसको क्या है, एक स्कैफोल्डिंग से दूसरा स्कैफोल्डिंग को अटैचमेंट करना जरूरी है। इससे क्या होगा, मजबूती प्रदान किया जाएगा।